हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम विज्ञान के 12वें पार्ट विद्युत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत सामर्थ्य तथा उसकी गणना। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं कि विद्युत सामर्थ्य क्या होता है। ठीक है, जो सामर्थ्य है उसको हम अंग्रेजी में पावर कहते हैं। ठीक है, पावर क्षमता से मतलब है, हर किसी की अपनी क्षमता होती है। ऐसे ही जो विद्युत परिपथ होते हैं या बल्ब होता है या कोई आपकी विद्युत स्त्री प्रेस होती है, ठीक है, सबकी अपनी सामर्थ्य होती है। सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई बल्ब 10 वाट के होते हैं, कोई बल्ब 20 वाट के होते हैं, कोई 30 वाट के होते हैं। ठीक है, कोई 2000 वाट का इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो हर एक जितने भी विद्युत उपकरण होते हैं सबकी क्षमता अलग होती है। अब इसका मापन कैसे करते हैं और विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा क्या होती है उसको सुनेंगे। ठीक है, विद्युत सामर्थ्य इलेक्ट्रिक, ठीक है, पावर है और इसका सूत्र होता है P बराबर W/T। P बराबर W/T इसका सूत्र है। और इस सूत्र के द्वारा हम परिभाषा को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जो W होता है वो होता है चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा। चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा अपॉन, ये टाइम क्या है, समय। T क्या है, टाइम है, समय है। अगर समय में 1 सेकंड लिख दूं, समय क्या लिख दूं मैं, 1 सेकंड लिख दूं, तो P बराबर क्या होगा, व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर किसी परिपथ के अंदर 1 सेकंड में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे उस विद्युत परिपथ की सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ के अंदर 1 सेकंड में जितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसे उस परिपथ की सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका सूत्र निम्न प्रकार है P बराबर W/T। इसका जो मात्रक होता है वो होता है, W का मात्रक क्या होता है, जूल, और T का क्या होता है, सेकंड। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, और इसके मात्रक को हम वाट भी कहते हैं। ठीक है, इसके मात्रक को हम वाट भी कहते हैं। तो यह विद्युत सामर्थ्य के बारे में छोटा सा आपका टॉपिक था। अब बात करते हैं कि जो हमारा विद्युत सामर्थ्य है उसकी गणना कैसे की जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। विद्युत सामर्थ्य की गणना सूत्र है P बराबर W/T। P बराबर W/T। हम क्या कर रहे हैं, विद्युत सामर्थ्य की गणना। ठीक है, अब जो W होता है उसके सूत्र हमने पिछली वीडियो में बताए थे, जब हमने चालक द्वारा व्यय विद्युत ऊर्जा और चालक द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के बारे में आपको बताया था। ठीक है, W के जो सूत्र होते हैं वो कितने होते हैं आपके, 3 होते हैं। ठीक है, W बराबर क्या, VQ VIT I²RT और V²/RT। ये W के सूत्र होते हैं। पहला होता है VIT I²RT और तीसरा होता है V²/RT। ये इसका मेन सूत्र होता है V बराबर W/T, V बराबर V/Q। ठीक है, इसका मेन सूत्र होता है और इस सूत्र से ही हमारे 3 सूत्र और बनते हैं। तो इसके जो मेन सूत्र होते हैं वे 3 होते हैं और वैसे इसके सूत्र कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, तो इसको हम चाहे लॉन्ग में करें या शॉर्ट में करें, ठीक है, तो समझेंगे इस बात को। तो अगर W के कितने सूत्र हैं, 3 सूत्र हैं। ऐसा सूत्र जिसमें T है वे मेन सूत्र माने जाएंगे, T।
जबकि वी क्यू भी सूत्र है डब्ल्यू का, लेकिन उसमें टी नहीं है, इसमें टी नहीं है, इसलिए हमको ऐसे सूत्र लेने हैं जिसमें टी है। ठीक है, वी आई टी आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बट्टे आर टी, इसको लेना है। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, P बराबर W बट्टे टी। तो सबसे पहले W बराबर VIT रखने पर, W बराबर VIT रखने पर क्या होगा, P बराबर VIT बट्टे टी, टी से टी कट गया तो क्या बचा, VI बचा। तो P बराबर क्या हो गया, VI। ये आपका समीकरण नंबर, इसको आप 1 मानेंगे तो समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सूत्र W बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी, W बराबर आई स्क्वायर आर टी रखने पर तो क्या हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर टी बटे टी, आई स्क्वायर आर टी बट्टे टी, टी से टी गया तो P बराबर आई स्क्वायर आर हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट W बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर टी रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो P बराबर क्या बन जाएगा बेटा, बोलेंगे W बराबर क्या रखेंगे, वी स्क्वायर टी बट्टे आर, वी स्क्वायर टी बट्टे आर, और टी की हमें भाग देनी है, टी की हमें भाग देनी है, तो कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा, P बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर, P बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर। ये आपका समीकरण नंबर 4 बन गया। अब चारों समीकरणों को एक साथ हम एकत्र करेंगे तो क्या होगा, चारों समीकरणों को एक साथ एकत्र करेंगे तो क्या होगा, तो P बराबर W बटे टी वी आई आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर। ये आपके चारों सूत्र हो गए। ठीक है, इसका जो मात्रक है सामर्थ्य का वो वाट होता है, सामर्थ्य के और भी बड़े मात्रक होते हैं। ठीक है, वाट है या इसका बड़ा मात्रक किलोवाट भी होता है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। कि इसके जो बड़े मात्रक है मेगावाट भी होता है, क्या होता है, मेगावाट भी होता है। इसके और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं। अब बात करते हैं हम वाट घंटा और किलोवाट घंटा, वाट घंटा और किलोवाट घंटा क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाट घंटा क्या होता है, वाट घंटा क्या होता है। ठीक है, अब जो वाट है इसमें ये क्या है, आपका कोई भी उपकरण है या कोई भी परिपथ है। ठीक है, 1 वाट के परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, ठीक है, 1 वाट के परिपथ में या उपकरण में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे ही वाट घंटा कहते हैं। ठीक है, आगे है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा। तो यहां क्या है, 1 किलोवाट के परिपथ में, 1 किलोवाट के परिपथ में 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे ही 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट कहते हैं। जो 1 किलोवाट घंटा होता है वही क्या होता है, 1 यूनिट होता है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट का टॉपिक रह गया है उसको देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल
होते हैं। 1 किलो वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो ध्यान से देखेंगे, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ठीक है। और 1 घंटा में कितनी सेकंड होती हैं? 1 घंटा में 3600 सेकंड होती हैं, ठीक है। तो 1000 और 3600 गुना करेंगे तो 36 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएंगे। 36 के आगे 2 2 4 1 5, और वाट और सेकंड, वाट गुना सेकंड, ठीक है। एक बात यहां नोट में देखेंगे, अभी हमने P बराबर W/T बताया आपको, तो W का जो मात्रक है वो जूल बताया था मैंने, और T का मात्रक बताया था आपको सेकंड। और आपको एक बात और बताई थी कि इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और इसका मात्रक वाट भी होता है। इसका मतलब जो 1 वाट होता है वही क्या होता है? 1 जूल बट्टे सेकंड होता है। मतलब जहां भी वाट है उसकी जगह हम जूल बट्टे सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। लिख देंगे 36 के आगे 5 जीरो, और इसके लिए जूल बट्टे सेकंड लिख सकते हैं हम इसको, और साथ में सेकंड है। लिखेंगे सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या बचा? इसको हम मानक रूप में लिख लेंगे। कैसे? जीरो गिनेंगे कितने? 1 2 3 4 5, 5 तो जीरो है और 1 6 का है। हमको पॉइंट यहां लगाना है 3 के बाद, तो 3.6 गुना 10 की घात कितनी? हमने दशमलव मान लेते हैं कि लास्ट के जीरो के पीछे, जैसे हम 1 को 1.0 लिख सकते हैं, तो ऐसे ही इसको जो 36 के आगे 5 जीरो है, 0.0 लिख देंगे। तो पॉइंट हमको लास्ट में से हटा के यहां लाना है। तो कितने अंक पार करेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6 लग जाएगा आपको, ठीक है। कितना? जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10 की घात 6 जूल, ठीक है। जो किलोवाट घंटा ये यूनिट होता है हमारे घरों में, जो मीटर लगे होते हैं लाइट को मापन करने के लिए, ठीक है, वो बेटा किलोवाट घंटा में ही नापे जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ लास्ट जो इसका चैप्टर का लास्ट का जो पॉइंट है कि यूनिटों की संख्या हम कैसे नापते हैं, ठीक है। यूनिटों की संख्या लास्ट पॉइंट है हमारा कि यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं। यूनिटों की संख्या, ठीक है। तो उसका सूत्र है वाट गुना घंटा बट्टे 1000। ये सूत्र होता है आपका, वाट गुना घंटा बट्टे 1000, ठीक है। अब कितने वाट का हमारा उपकरण है यहां लिखा जाएगा, वो एक दिन में कितने घंटे चला है यहां लिखा जाएगा। उसमें 1000 की गुना कर देंगे तो वो यूनिटों की संख्या आपकी निकल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं कि 100 वाट का एक बल्ब है, 100 वाट का एक बल्ब है और एक दिन में 10 घंटे जलता है। 100 वाट का एक बल्ब है, वो एक दिन में 10 घंटे जलता है, तो वो एक दिन में कितनी ऊर्जा खर्च करेगा, उसके द्वारा एक दिन में कितनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। देखेंगे यूनिटों की संख्या निकालनी है हमको। यूनिटों की संख्या बराबर वाट कितना है बेटा? 100 वाट, तो 100 लिखेंगे यहां, वाट को छोड़ दीजिए, गुना घंटा, कितने घंटा? 10 घंटे जलता है, बट्टे 1000, 1 2 3 1 2 3, तो एक यूनिट एक दिन का उसका है, ठीक है। अगर मान लेते 30 दिन के निकालने हमको तो कितने हो जाएंगे? 30 यूनिट। कितना? 30 यूनिट। अगर एक यूनिट की कीमत 10 रुपया है, कितनी है? 10 रुपया, 5 रुपया, 8 रुपया, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकती है। एक यूनिट की कीमत मान लेते हैं 8 रुपये बेटा,
तो एक महीने में उस एक बल्ब का कितना बिल आएगा? 8 या 24, 240 रुपया उसका बिल आएगा। ठीक है, एक छोटा सवाल बताता हूं, उसको ध्यान समझेंगे। ठीक है, एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा घर है। ठीक है बेटा, उसमें मान लेते हैं 4 बल्ब हैं। कितने हैं? 4 बल्ब हैं और एक कूलर है, 2 पंखे हैं। ठीक है, ये टोटल इंस्ट्रूमेंट है। अब ये भी खोल देते हैं कि बल्ब जो हैं वो 50 वाट का है, प्रत्येक बल्ब 50 वाट का है, और जो कूलर है वो मान लेते हैं 1000 वाट का है। कूलर जो है 1000 वाट का है, और जो पंखे हैं वो आपके 200 वाट के हैं। मतलब ये जो आपके 50 वाट, 1000 वाट और 200 वाट लिखे हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट की जो सामर्थ्य है वो है। ठीक है, अब सवाल आया कि एक घर में 4 बल्ब हैं, एक कूलर है और 2 पंखे हैं, और जो बल्ब हैं प्रत्येक बल्ब 50 वाट का है, और जो कूलर है वो 1000 वाट का है, और जो पंखे हैं प्रत्येक पंखा 200 वाट का है। यदि जो बल्ब हैं दिन में 5 घंटे जलते हैं, दिन में 5 घंटे जलते हैं, और जो कूलर है वो दिन में 24 घंटे में 8 घंटे जलता है, 8 घंटे चलता है कूलर। ठीक है, और जो पंखे हैं वो 12 घंटे, कितने? 12 घंटे चलते हैं। तो एक महीने का बिल इस घर का कितना आएगा? जबकि जो बिल का जो यूनिटों का जो दर है वो है 8 रुपया यूनिट के हिसाब से, 8 रुपया यूनिट के हिसाब से बिल आता है। तो इसका कितना बिल आएगा? ध्यान से समझेंगे। पहले बल्ब के यूनिटों की संख्या निकालेंगे। बल्ब, सूत्र क्या बेटा? वाट गुना घंटे बट्टे 1000। बताइए वाट कितने हैं? 50 वाट का एक बल्ब है, 50 वाट का एक बल्ब है, तो 4 बल्ब कितने वाट के हो गए? 50 चौका 200 वाट के, 200 वाट। कितने घंटे जलते हैं? 5 घंटे जलते हैं, बट्टे 1000, बट्टे 1000। तो 200 पंजे, और एक चीज और, हमको एक महीने निकालना है, तो 30 गुना और करनी होगी, 30 गुना और करनी होगी। तो 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आएगा? 2 पंजे 10 या 30 यूनिट। तो 30 यूनिट तो किसका आ गया? आपका बल्ब का। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं कूलर की। कूलर, वाट गुना घंटे बट्टे 1000। वाट कितने वाट का? 1000 वाट का है, 1000 वाट का है। 8 घंटे दिन में जलता है एक दिन में, और 30 दिन का हमको बिल निकालना है, और बट्टे 1000, 1000 से 1000 गया तो 3 अट्ठे 24, 240 यूनिट का बेटा ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं पंखे के बारे में। पंखा, वाट गुना घंटे बट्टे 1000, तो कितने वाट के पंखे हो गए? 2 पंखे हैं 200 वाट के, तो 2 दूनी 400 वाट हो गया। 400 वाट कितने घंटे? 12 घंटे चलते हैं, और 30 दिन का हमको बिल निकालना है, 1000 की भाग करनी है, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना आ गया बेटा? 4 12 36, और 36 चौका कितने हो जाएंगे? 144, 144 यूनिट। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितना आ गया बेटा? टोटल यूनिट आ गया हमारा 30 और 240 और 144, 4 3 4 7 4 11, हासिल लगा 1 2 1 3 1 4, 414 यूनिट टोटल हमारा एक महीने का आ गया। अब बिल कितने का निकलेगा? इसमें 8 ही गुना कर देंगे। ठीक है, ठीक है, बिल कितने का आएगा हमारा? 414 में 8 की गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 3 8 कम 8 3
11 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, हमारा 3,312 रुपये का बिल आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि बेमतलब के जो विद्युत ऊर्जा है उसको खर्च ना करें। ठीक है, बिजली को बचाएं, क्योंकि बिजली बचाओगे तो आप ना कमाते हुए भी घर की बचत कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हर घर में समरसीबल हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे होते हैं वो कमाते नहीं हैं, लेकिन ऐसे संस्कार मिले उनको कि जितने भी हमारे घर में संसाधन हैं उनको वे ढंग से यूज करें, उनका दुरुपयोग ना करें, तो वो भी एक कमाई होगी उनकी तरफ से, उनके घर वालों के लिए। ठीक है, अच्छे संस्कार तो मिलेंगे, साथ में वे बच्चे क्या बनेंगे, घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, और साथ में गांव के लिए और देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए क्या बन जाएंगे, वो अच्छे संसाधन की धरोहर बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए केवल इतना ही, और ये पार्ट भी समाप्त हो चुका है। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।